हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सेट मूवी को। यह मूवी एक हॉरर मूवी है और इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं तीन लड़कियों को जो वीकेंड मनाने के लिए एक घर के अंदर जाती हैं और वह घर जंगल में होता है। वहाँ पर वो सभी खुशी से रह रही होती हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रही होती हैं। उसी में हम देखते हैं डैड्रे और डैड्रे की दो साथी चार्लेट और हैदर को। वो तीनों एक साथ एक ही होटल में रह रही होती हैं। इस होटल के अंदर सभी आरामदायक चीज़ें होती हैं। यहाँ पर वो सभी बहुत ही खुशी से रह रही होती हैं। तभी वो रात में देखती हैं एक एस्टेरॉयड को जो आसमान से बहुत ही तेज़ी से धरती की ओर आ रही होती है। वो सभी एक बार देखकर उसको देखती हैं और उसे टूटा हुआ तारा समझकर उसकी फ़ोटो क्लिक करती हैं। पर उन्हें यह नहीं पता होता है कि इस एस्टेरॉयड से उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और तभी उनके स्विमिंग पूल में एक अजीब से दिखने वाला अंडा गिरता है। इसके बारे में उन तीनों को कुछ भी पता नहीं होता है। वो लोग इसे एक बेकार की चीज़ समझकर उसे स्विमिंग पूल से निकालकर बाहर फेंक देती हैं। यह रात भर ऐसा ही पड़ा रहता है और उसके देख कर इनको काफ़ी अजीब लग रहा होता है। उसके बाद ये लोग पार्टी करने के लिए होटल के अंदर आ जाती हैं और वहाँ पर अच्छे से पार्टी करती हैं। पर उनकी दोस्तों को यह बिल्कुल अजीब लग रहा होता है। उनको यह समझ में नहीं आ रहा होता कि ये चीज़ आई कहाँ से। फिर वो लोग जाकर सो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो अपना नाश्ता वास्ता करके जब बाहर जाकर देखते हैं तो देखते हैं गार्डन में बहुत ज़्यादा खून फैला हुआ है। फिर वो लोग उस खून के निशान का पीछा करते हैं और बहुत दूर चलने के बाद और उन्हें वही एलियन एक दिखाई पड़ता है। पर अभी भी इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। वो उसे टच कर देखते हैं तो वह हिलने लगता है। फिर वह एक लड़के को बुलाती है अपनी मदद के लिए। वह लड़का वहाँ पर आता है और उनकी मदद भी करता है पर उसे नहीं पता होता है कि उसे करना क्या है। फिर वह उस एस्टेरॉयड को देखता है तो देखता है उसमें से एक जीव बाहर आ रहा है और वह धीमे धीमे हिलने भी लगता है। लड़का जब उसे देखता है तो उसे छूने की कोशिश करता है और जैसे ही वह इसे हिलाता है तो उसका चेहरा उसके सामने आ जाता है जो काफ़ी भयानक होता है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है और वहाँ से बहुत ही तेज़ी से डर कर भाग जाता है। उसके बाद वो तीनों लड़कियाँ उस जीव को उठाकर गार्डन से बाहर निकाल कर फेंकना सोच रही होती हैं पर वह बहुत ज़्यादा वजनदार होता है जिससे कि वो लोग हिला नहीं पाती। बहुत कोशिश करने के बाद वो लोग उसे खिसका कर गार्डन से बाहर कर देती हैं और फिर गार्डन में बहुत ही मौज मस्ती करती हैं। वह काफ़ी ऐश कर रही होती हैं लेकिन तभी रात हो जाती है और रात में जब वह सोती हैं तभी उनकी दोस्त को एक सपना आता है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक सपना होता है। सपने में वो देखती है कि वह एलियन जो उन सभी को मार रहा है और यह सपना चार्लोट को आया होता है। चार्लोट की जैसे आँख खुलती है तो वह देखती है उस जीव को जाकर। वह जीव थोड़ा सा बड़ा हो गया है और काफ़ी धीमे धीमे से अपने आप को थोड़ा सा बढ़ा रहा है। रात में वह फ्रिज से दूध निकालती है और उसे जाकर दे देती है। वह सोचती है यह एक छोटा सा जीव है, इसे भी भूख लगी होगी। और फिर सुबह जब डैड्रे उठकर फ्रिज को देखती है तो उसे दूध नहीं मिलता है जिससे कि वह काफ़ी अपसेट होती है और फिर वह उस जीव को जाकर देखती है तो काफ़ी घबरा जाती है। फिर वह अपने रूम में आकर अपने दोस्तों को उस जीव के बारे में बताती है और कहती है यह अब धीमे धीमे बढ़ा रहा है, अब हमें इसका क्या करना चाहिए। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं और फिर बहुत सोचने के बाद उन्हें फैसला आता है कि वो लोग जाकर एक पुलिस वाले को बुलाएंगे और इस एलियन के बारे में उन्हें बता देंगे। उन लोगों को जो भी करना होगा वो उन लोग करेंगे। उसके बाद वो एलियन का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती हैं और फिर वह पुलिस ऑफिसर को बुलाने के लिए निकल जाती हैं। पर वो लोग जिस जगह पर रह रही थी वहाँ पर कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं होता है जिसके चलते उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। वो लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई पुलिस वाले को नहीं ढूंढ पाती हैं और वापस से अपने घर आ जाती हैं। फिर हम देखते हैं डायड्रा को। डायड्रे बहुत ज़्यादा खा रही थी और उसके बाद वह एक्सरसाइज करने चली जाती है। एक्सरसाइज करते करते उसे रात हो जाती है और उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि वह रात भर एक्सरसाइज करने वाली है। दरअसल उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने उस एलियन को छू लिया था और एलियन को छूने से उसके शरीर में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं जिसकी वजह से उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने लगते हैं। और फिर हम रात होने के बाद देखते हैं उसकी दोस्तों को जिससे अजीब अजीब सपने ख्याल आ रहे थे। चार्लोट रात को उठकर इधर उधर टहलती है और वह देखती है कि वह एलियन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सुबह होते ही वह अपने दोस्तों के पास जाती है और अपने दोस्तों से कहती है हमें इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना चाहिए। पर उसके दोस्त कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वह गाड़ी लेकर पुलिस ऑफिसर के घर पर जाती है जहां पर वह देखती है जाकर तो पुलिस ऑफिसर पहले से ही मरा पड़ा होता है। इधर उधर देखने के बाद वह काफ़ी डर जाती है क्योंकि उस पुलिस वाले की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और जैसे ही वह इसे देखती है तो उसके चेहरे को देखकर उसे बहुत ज़्यादा घिन आती है जिससे कि वह वहाँ से लौट जाती है। और उसकी दोस्त घर पर बहुत ज़्यादा अजीब हरकत करने लगी थी। किसी किसी का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो किसी को कुछ भी नहीं समझ रही थी और कोई तो दौड़ने के पीछे ही पागल था, कोई शांत बैठा हुआ था। फिर वह जाकर एलियन को देखती है तो एलियन चुपचाप अपने बिस्तर पर आराम फरमा रहा होता है। जैसे ही चार्लोट अपने दोस्तों का यह हाल देखती है तो वह उस एलियन को मारने की बात करती है पर उसके दोस्त ऐसा करने से मना करती हैं
और फिर हम देखते हैं कि उसके दोनों दोस्तों का पेट अचानक से बाहर आने लगता है। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें एलियन के छूने की वजह से अब उनके अंदर शरीर से भी एलियन निकलने वाला था और धीमे धीमे उनके शरीर से बहुत ही बुरे हाल होते हैं। उनके शरीर में इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं कि उनके आंखों से बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लगता है और फिर उसकी दोनों दोस्त बेहोश हो जाती हैं और फिर जब वह उठती हैं तो वह पूरी तरीके से एलियन के कब्जे में होती हैं। चार्लोट उस एलियन को मारने वाली होती है लेकिन तभी उसकी दोस्त पीछे से आ जाती हैं और वह ऐसा करने से मना कर देती हैं क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसकी दोस्त अब एलियन के पूरे कब्जे में आ चुकी थी। वह एलियन के साथ ही मरने वाली थी क्योंकि एलियन ने उन पर काबू कर लिया था। और चार्लोट फिर से एक रात में एक सपना देखती है जिसमें वह देखती है कि उसके दोस्त ही उसे मारना चाहते हैं और इसलिए वह अपने दोस्तों को ही मारने की प्लान बनाती है और जाकर अपने दोस्तों को मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं चार्लोट की एक दोस्त अपने पेट को ऐसे ही लिए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी पर चार्लोट गाड़ी से उसके पीछा करती है और उसे ठोकने का इंतजार कर रही होती है। बहुत तेजी से भागने के बाद चार्लोट अपनी गाड़ी से उसे ठोक देती है लेकिन इसके बावजूद उसकी दोस्त नहीं मरती। फिर वह अपने गाड़ी से एक बहुत ही बड़ा लोहे का रॉड निकालती है और उससे अपने दोस्त को हिट करती है लेकिन उसकी दोस्त उसे छूने की कोशिश करती है जिससे कि चार्लोट फिर से पीछे हट जाती है और फिर वह उसके ऊपर लगातार वार करती रहती है जब तक कि वह मर न जाए। बहुत देर ऐसा चलता रहता है लेकिन वह उसकी दोस्त अभी भी नहीं मरी थी क्योंकि उसके अंदर एलियन जीव था इसलिए वह बार बार जिंदा हो जा रही थी। ऐसा बार बार चार्लोट देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वहाँ से एक गाड़ी से आदमी गुजर रहा होता है जिसके पास एक गन होती है और फिर वह चार्लोट को देखता है। उसे लगता है कि चार्लोट एक निर्दोष लड़की को मार रही है जो पेट से है, इसलिए वह चार्लोट के ऊपर गोली चला देता है पर चार्लोट को गोली लगती नहीं है जिससे कि डर कर चार्लोट बेहोश हो जाती है। और फिर वह आदमी उस लड़की को उठाता है जिसके पेट में वह एलियन जीव घुसा हुआ है और वह उसे लेकर वहाँ से हमेशा के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं चार्लोट अपनी कार में वापस बैठती है और अपने आप को सुरक्षित वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन जब वह थोड़ा आगे जाकर देखती है तो देखती है वह आदमी मरा हुआ पड़ा है जो उसके दोस्त को लेकर गया था और उसकी वह गन उठाकर अपने दोस्त को मारने के लिए ढूंढने लगती है। फिर वह देखती है उसकी फ्रेंड उस एलियन बच्चे को जन्म देने वाली है पर वह ऐसा करने से रोकने वाली होती है और इसीलिए वहाँ पर बंदूक लेकर आती है और अपनी दोस्त को बीचों बीच मत्थे में मारकर उसे शूट कर देती है। लास्ट में हम देखते हैं कि वह फिर से आसमान की ओर देखती है जहाँ से बहुत सारे एस्टेरॉयड नीचे आ रहे हैं और इसी के साथ मूवी एंड होती है।